जी, आज हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो वेक्टर कैलकुलस में जो क्वेश्चन रह सकते हैं उसमें से एमसीक्यू के पर्पज़ से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। आर इक्वल्स टू कॉस एन टी ए वैक्टर दिया हुआ है, ये आपको एक वेक्टर है यहाँ पर ए वेक्टर और बी, ये भी एक ए और बी दोनों क्या है, कांस्टेंट वेक्टर हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आर क्रॉस डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, या डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर आर की वैल्यू क्या आएगी। कई बार ये भी बोल देते हैं कि डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करो। तो इसके अंदर हमें सिंपल डिफ्रेंसिएशन करना होता है इसका, और इजीली हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और इसमें से अगर हम एमसीक्यू देखने की कोशिश करें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या एमसीक्यूज़ में से, तो मेनली इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस पे रहते हैं। वेक्टर में पूछेगा तो या सिंपल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेगा। बाकी जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ उस पर अच्छे से फोकस और कर लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन हैं कि ग्रेड आर, ये आर स्केलर है, जबकि यहाँ पर ये थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है, बट स्टिल क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकलता है, तो ग्रेड आर आर कैप के बराबर होगा। ग्रेड 1/r की वैल्यू किसके बराबर होगी। अच्छा, एक जैसे ये क्वेश्चन है, डेल आर मतलब डेल एफ आर, फंक्शन ऑफ आर दे रखा है, उसका आपको ग्रेड फाइंड करना है। तो ऑप्शन में ज़रूरी नहीं है कि ये दिया हुआ हो, एफ डैश आर और डेल आर। डेल आर का मतलब वापस से यही फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर ये भी होगा एफ डैश आर आर कैप, और आर कैप नहीं होगा तो आर वेक्टर अपॉन आर भी दिया हुआ हो सकता है। और डेल एफ आर क्रॉस आर, तो पता है आर वेक्टर को जब आर से मल्टीप्लाई करोगे आर वेक्टर से तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पर्पज से अगर अपन देखें तो। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंपल डाइवर्जेंस निकालना पूछ सकता है किसी भी फंक्शन का। सोलेनॉइडल वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको या तो कह देगा कि चेक कीजिए कि वेक्टर जो है वो सोलेनॉइडल है या नहीं है, या ये कह देगा कि सोलेनॉइडल वेक्टर दिया हुआ है और वैल्यू फाइंड करके बताओ। जैसे ये क्वेश्चन है, डिजिट चेंज हो सकती है क्वेश्चन की, लेकिन पैटर्न वही रहता है, मेथड वही रहता है। जैसे ये दिया हुआ है फंक्शन, आपको कह रहा है कि ये फंक्शन एक सोलेनॉइडल वेक्टर है, ये वेक्टर फंक्शन सोलेनॉइडल वेक्टर है, तो ए की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको पता है कि अगर सोलेनॉइडल है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो। तो आपसे ये भी पूछ सकता है सोलेनॉइडल वेक्टर है तो क्या होगा, डाइवर्जेंस जीरो होगा या कर्ल जीरो होगा। ये भी पूछ सकता है कि इररोटेशनल है तो क्या होगा, डाइवर्जेंस जीरो होगा या कर्ल जीरो होगा। तो आपको पता है कि सोलेनॉइडल होता है तो डाइवर्जेंस जीरो के बराबर होता है, और इररोटेशनल के केस में कर्ल जीरो के बराबर होता है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है कि सोलेनॉइडल है तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करके बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, मतलब मेथड सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। वैसे इसमें वेक्टर वाली बुक में इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट ही सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। अच्छा, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जैसे ये यहाँ पर है ये कर्ल, जैसे मैंने ग्रेड के लिए बताया था वैसे ही कर्ल के लिए भी है। तो इसमें कर्ल ए क्रॉस आर पूछ सकता है आपसे किसके बराबर होगा, कर्ल एफ आर आर पूछ सकता है, कर्ल आर पावर एन आर पूछ सकता है, या कर्ल आर। तो ये ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों में ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे डाइवर्जेंस में भी मैं आपको बता दूं, ग्रेड डाइवर्जेंस में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और ग्रेडियंट में भी आते हैं, और कर्ल में भी आते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जाते हैं, चेक करते हैं इसमें भी। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर भी आपके पास हैं वो आप मान के चलें कि ये वाले क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट पर्पस से या इम्पॉर्टेंट रहते हैं। जैसे अब यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ आर पूछ लिया, क्या रहेगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप पूछ लिया, डाइवर्जेंस ऑफ आर अपन आर क्यूब पूछ लिया। ये क्वेश्चन ग्रेड के लिए भी है, कर्ल के लिए भी है, और वेक्टर के लिए भी, डाइवर्जेंस के लिए भी है। और ये तीन क्वेश्चंस जो ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस के लिए वो, प्लस इसी के साथ साथ इररोटेशनल वाले क्वेश्चन और सोलेनॉइडल वाले क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी आप अवॉइड ना करें। और
ये मैंने आपको बता ही दिया। अघूर्णीय सदिश है तो प्रूव करें अघूर्णीय है, या यूँ कह देगा कि एक वेक्टर दे देगा और कहेगा कि ये क्या है, अघूर्णीय है या सोलेनॉइडल है। और यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई होता है, बैकवर्ड डेल स्क्वायर फाई है ये। और ये पूछ लेता है आपको कि ग्रेड यू का कर्ल किसके बराबर आएगा, या डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से आप देखें, क्योंकि एमसीक्यू में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये डेल स्क्वायर 1/r है, बैकवर्ड डेल स्क्वायर 1/r है, इसका आंसर क्या होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसे आप समीशन लगाकर भी सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और इसके अलावा ये बड़े क्वेश्चन अगर आप एमसीक्यू पर्पस से देखना चाहें तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन। तो इनमें से क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है 5t² आई कैप टी जे कैप माइनस टी क्यूब के कैप है, आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर डी टी। पहले आपने को डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर मतलब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, और आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा उसको इंटीग्रेट करना है 1 to 2 लिमिट के इन बिटवीन। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन हो गया लिमिट 0 to 1 e⁻t आई कैप है या टी आई कैप है, जैसे ये क्वेश्चन है। तो हालांकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं लेकिन ये छोटे क्वेश्चंस हैं तो ये पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे आर डॉट डी आर की वैल्यू 0 है तो आर किसके बराबर होगा, या फिर आर क्रॉस आर डबल डॉट की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, आर डॉट आर क्रॉस आर डॉट कॉन्स्टेंट होगा, 0 होगा, या फिर आपके पास कोई वैल्यू दे देगा उसके बराबर होगा। तो ये जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हैं ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें मत छोड़िएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। एमसीक्यू पर्पस से बता रही हूँ क्योंकि बुक के पीछे वाले एमसीक्यू तो आपको करने ही करने हैं, उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज में जो स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको अच्छे से देख लेने हैं। और अगर हम इसमें बात करें इंटेग्रल में तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम, जैसे ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट पूछ सकता है। इसी तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास n डॉट डी एस बराबर 0, या ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में से हैं ऐसे स्टेटमेंट वाले जिनको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये सब बड़े क्वेश्चन में आ जाते हैं तो इनके तो चांसेस कम रहते हैं, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन हैं या जो शॉर्टकट लगाकर सॉल्व किए जा सकते हैं वो आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट, ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट और आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट ये ज़रूर से पढ़ लें। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें एमसीक्यूज़ के बारे में तो अगर हम बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास एग्ज़ाम में रह सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, लिमिट है 0 to 2 r डॉट एस डी टी। तो अपने पास r वेक्टर दे रखा है, s वेक्टर भी दे रखा है इन फॉर्म ऑफ t। दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ज़रूरी नहीं है डॉट प्रोडक्ट ही पूछे, क्रॉस प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे क्वेश्चंस की तो जैसे अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8th and 9th क्वेश्चन, सॉरी 8th and 9th क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में अपने पास डायरेक्ट एक फंक्शन दिया हुआ होगा और उसके बाद इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा उसका, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 8th क्वेश्चन में एफ टी एक फंक्शन दिया हुआ है, इन बिटवीन लिमिट 0 and 1 आपको फाइंड करना है टी के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन। तो पहले आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर लिमिट लगा देंगे, जैसा सेम एज 9th क्वेश्चन में भी है। 9th क्वेश्चन में भी यही कह रहा है ये कि आप लिमिट 0 to 1 e⁻t आई कैप और इंटीग्रेट करें और लिमिट लगा दें इसमें, ठीक है। अब जैसे ये 10th क्वेश्चन है, एक बार क्या हो रहा है,
चलिए कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन इसका। 10th क्वेश्चन देखो, सदिश एफ एक दिया हुआ है हमें, वेक्टर एक दिया हुआ है साइन वाई आई कैप। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ए स्क्वेयर दिया, जरूरी नहीं है ए स्क्वेयर दे, यहाँ पर रेडियस भी दे देगा, जैसे 4 दे दिया, 16 दे दिया, और आपको 25 दे दिया, इस तरीके से कुछ दे देगा। तो आपके पास इसका आंसर, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर पाई ए स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आंसर 4 पाई हो जाएगा, 16 है तो आंसर 16 पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से भी ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसके बाद ये 11th क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से ज़रूर देख लें। 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, ये 13th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे अब इसमें r क्रॉस d2r बाई dt स्क्वायर है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट पूछ रहा है आपसे, 3 कंसेप्ट। एक तो डबल डेरिवेटिव पूछ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट भी पूछ लिया, और इंटीग्रेशन भी पूछ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें एक ही क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट आपके चेक हो रहे हो, तो वैसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे इसमें अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस को लेकर, तो अगर हम यहाँ बात करें तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे ये 6th क्वेश्चन है, आर वेक्टर दिया हुआ है, del 2 मतलब बैकवर्ड del 2 1/r की वैल्यू पूछ ली, डाइवर्जेंस पूछ लिया यहाँ पर आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें। जैसे 7th क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कर्ल पूछ लिया ए क्रॉस आर का, कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेड, ये 8th है। ये वाले क्वेश्चन ये अच्छे से आप कर लें। ये वाले क्वेश्चन ज़रूर से पूछता है, कर्ल, डाइवर्जेंस या ग्रेड के क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बताया कि सोलेनॉइडल वेक्टर अगर आपको दे दिया और फिर पूछेगा इनमें से किसी ना किसी एक को कांस्टेंट देकर कि आप इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें। यहाँ ग्रेडियंट का क्वेश्चन है कि ग्रेड का आंसर निकाल के बताओ कि इसका ग्रेड क्या होगा। डाइवर्जेंस ये है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ क्या होता है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो भी अच्छे से देख लेना। वो 4 प्रॉपर्टीज़ जो आपको दे रखी है बुक में। तो जैसे यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखें तो ये दिया हुआ है 16th क्वेश्चन, कर्ल ए क्रॉस आर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये दिया हुआ है, जैसे किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस अगर 0 है तो वो सदिश क्या कहलाता है या वो वेक्टर क्या कहलाता है। हिंदी में कहेंगे इसको परिनालिका या परिनालिकीय सदिश, और इंग्लिश में कहेंगे हम इसे सोलेनॉइडल वेक्टर। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ सोलेनॉइडल पूछे, आपसे इररोटेशनल के बारे में भी पूछ सकता है कि इररोटेशनल वेक्टर कब होगा अगर उसका कर्ल 0 है। तो इररोटेशनल, सोलेनॉइडल, इनके अब कई बार लिमिट के क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें सॉल्व नहीं करवाएगा, जैसे x = 0, y = z = 0, तो लिमिट होगी x की, y की और z की, तीनों की लोअर लिमिट तो 0 हो गई। फंक्शन इसने अपने को दे ही दिया है 45, फंक्शन हमें इसमें दे रखा है 45x²y। अब अपने को सिर्फ इसमें देखना है, जैसे अभी इनमें 45x² तीनों में है, हमें सिर्फ ये चेक करना है यहाँ पर कि लिमिट क्या रहेगी। डीवी की जगह आपको पता है dx dy dz पुट कर देंगे, तो बस इसमें सिर्फ लिमिट में फ़र्क है। तो एक लिमिट चेक कर लेते हैं हम z की। तो यहाँ z = क्या हो जाएगा, 4 - 2x - 2y, और ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसकी डिटेल्ड वीडियो भी आपको मिलेगी। अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। जैसे अब इसमें ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम ये पूछ लेता है आपसे, स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। जैसे ये स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट पूछ लिए, अगर स्टोक्स थ्योरम है तो उसका स्टोक्स थ्योरम का प्रकथन बताएं या स्टेटमेंट बताएं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, ये आपको गोले की इक्वेशन दे रखी है, स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, और ये डबल इंटीग्रेशन इसका आपको या सरफेस इंटीग्रल इसका फाइंड करना है। तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन यही आए, इसमें डिजिट चेंज हो सकती है, इसमें आपको फंक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन आपको मेथड अच्छे से देख लेना है इसका। और जैसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, ये ज़रूर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है। जैसे लाइन इंटीग्रल है वो किस में, या जो स्टोक्स थ्योरम है वो किससे संबंधित है, गॉस थ्योरम है वो किससे संबंधित है। कई बार
ये भी पूछ लेता है कि ग्रीन्स थ्योरम है वो लाइन इंटीग्रल को किस इंटीग्रल में चेंज करती है, सरफेस में करती है या, तो ये वाले क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग डिटेल के अंदर इसको आगे और करेंगे। टिल देन आप इसको थोड़ा सा बेसिक इनका पढ़ें जो मैंने आपको आज बताया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। अभी तो मैंने इस पूरी बुक के अंदर से आपको बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस टाइप से पढ़नी है। 4 चैप्टर हैं वेक्टर कैलकुलस की बुक में, हमने चारों चैप्टर्स को हमने अच्छे से डिटेल में इसके बाद 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी मैंने एक बार इसका ओवरव्यू आपको दे दिया है कि इस चैप्टर में, इन चारों चैप्टर्स में क्या क्या है, एमसीक्यूज़ किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। बाकी डिटेल वीडियो के साथ हम आगे मिलते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो में कुछ भी या इस शॉर्ट वीडियो में कुछ भी पूछना है जो आप डिटेल वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।